हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड अदिति फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए राधा और आरती की स्टोरी का अगला पार्ट शुरू करने से पहले आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और स्टोरी को आप ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट पे हम नज़र डाल लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि आरती और राधा मिलने का सोचते हैं और मिलने के लिए उन्हें अपनी फैमिली को मनाना था। तो चलिए सुनते हैं आगे। राधा और आरती काफ़ी सोच और समझ के बाद डिसाइड होता है कि आरती जाएगी राधा से मिलने उसके घर, और इस बात पर प्लान भी बन जाता है दोनों का, और जल्दी ही वो दोनों मिलने का दिन फिक्स करते हैं। मिलने का दिन 2 दिन के बाद का फिक्स होता है। अब आरती को जाने की तैयारी करनी होती है और राधा को आरती के आने की। दोनों के दिल में एक अलग ही फीलिंग्स थी मिलने के नाम से। अब तो दोनों के दिल की धड़कन भी एक अलग ही फीलिंग्स के साथ धड़क रही थी। राधा आरती से मिलने की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश थी और वो अपने घर में अपने मॉम डैड और भाई को भी बता देती है कि उसकी दूर की कॉलेज की फ्रेंड है जो किसी काम से आ रही है, उसे यहीं रुकना होगा। तो कॉलेज फ्रेंड के नाम से राधा के मॉम डैड ज़्यादा कुछ सवाल नहीं करते हैं और वो हाँ कर देते हैं। राधा अब बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती है और अब अपना भी थोड़ा अच्छे तरीके से उसे सेट करने लगती है रूम को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आरती आए और वो अलग रूम में रुके, और वैसे भी राधा के घर को एक्स्ट्रा रूम भी नहीं था। तो अब राधा और ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब इंतज़ार तो सिर्फ आरती के आने का, और फाइनली कल वो दिन आने वाला था और आज की रात दोनों से काटी नहीं कट रही थी। और दोनों ने एक दिन पहले ही एक दूसरे को बात न करने को भी कह दिया था। बोला था कि अब हम सीधा उसी दिन बात करेंगे, तब तक नो बात। इसलिए और ज़्यादा बेचैनी हो रही थी दोनों को। वो रात इतनी लंबी लग रही थी दोनों को कि काटे नहीं कट रही थी ये रात दोनों से। जैसे तैसे करके दोनों की रात कटती है और आरती अपने घर से निकलती है राधा से मिलने उसके घर के लिए। उधर राधा भी सारी तैयारी के साथ आरती का वेट कर रही होती है। आरती के आने का वक्त होता है और राधा आरती को लेने बस स्टॉप जाती है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक लग जाने के कारण राधा बस स्टॉप जाने में लेट हो जाती है। और उधर बस स्टॉप पर काफ़ी देर से आरती राधा का वेट कर रही होती है। फ़ोन कॉल मैसेज अलाउ नहीं था। दोनों प्रॉमिस किए थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन कांटेक्ट नहीं करेंगे, सीधा मिलेंगे। राधा को ट्रैफिक में ज़्यादा टाइम लग जाता है और अब आरती बिना देर किए खुद ही ऑटो करके राधा के घर के लिए निकल जाती है। आरती पहले ही राधा से उसके घर का पता ले चुकी थी, इसलिए वो चली जाती है ये सोचकर कि शायद राधा किसी काम में फंस गई होगी, और वो बस स्टॉप से राधा के घर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद राधा बस स्टॉप पहुंचती है और मालूम करने पर पता चलता है कि जिस बस से आरती आई थी वो काफ़ी देर पहले आकर चली भी गई। अब राधा परेशान कि अब वो क्या करे, फ़ोन भी नहीं कर सकती। कुछ देर में ही राधा के पापा का फ़ोन आता है राधा के पास कि राधा घर आ जाओ, आपकी दोस्त घर आ गई है। ये सुनकर राधा बिना देर किए तुरंत ऑटो लेकर घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री करती है उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और वो थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ अपने ही घर के अंदर एंट्री करती है और देखती है कि आरती राधा की मॉम के साथ बैठकर चाय पी रही थी। ये देखकर राधा के फेस पर एक छोटी सी मुस्कान आती है जो सिर्फ आरती देख पाती है, उसके मॉम डैड नहीं। राधा सबके सामने नॉर्मल ही
हाय हेलो बोलती है और तभी राधा की मम्मी राधा को कहती हैं कि वो आरती को अपने रूम में ले जाए क्योंकि आरती काफ़ी थक चुकी है। इतना सुनते ही राधा आरती को अपने रूम की ओर चलने का इशारा करती है। आरती राधा के साथ चुपचाप रूम में चली जाती है और राधा आरती से वॉशरूम की तरफ इशारा करती है और उसे फ्रेश होने के लिए कहती है। शाम के 5 बज चुके थे तो अब सीधा डिनर की तैयारी होनी थी क्योंकि आरती को भूख भी लगी थी। राधा को इस बात का पूरा एहसास था, लेकिन दोनों की झिझक थी अभी एक दूसरे से बात करने की क्योंकि आज पहली बार जो मिली थी दोनों, वो दोनों कुछ कहना चाहती थी एक दूसरे से लेकिन कुछ नहीं कह पाई और आरती भी वॉशरूम में चली गई और राधा भी रूम से बाहर ये बोलकर कि वो खाना रेडी कर आती है। खाने की आधी तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी तरह हो चुकी थी क्योंकि राधा की मॉम ने सभी तैयारी कर दी थी। बस कुछ ही देर में खाना रेडी हो गया था और उधर आरती भी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आकर रूम में बैठी हुई थी। राधा जैसे ही रूम में आती है वो देखती है कि आरती फ्रेश होकर एकदम मस्त बनकर बैठी हुई है, जो राधा को थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। राधा समझ गई थी कि आरती राधा का ही वक्त वेट कर रही थी। जैसे ही राधा रूम में आती है तो आरती खड़ी होती है पर तुरंत राधा कहती नहीं बैठो, लेकिन आरती उठकर तुरंत राधा को हग कर लेती है। ये देखकर राधा एकदम सहम जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ और आरती उसे ऐसे ही हग करे रहती है। इस दौरान दोनों की हार्ट बीट अलग ही धुन बजा रही थी। आरती के दिल में तो सीधा सॉन्ग ही चल रहा था। और सॉन्ग कौन सा चल रहा था? कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर, थी मैं कितनी अकेली। इतनी ही बाहर से राधा की मॉम खाने के लिए राधा को और आरती को आवाज़ लगाती हैं और दोनों गाइस स्टोरी को यहीं रोकते हैं। काफ़ी कुछ है अभी स्टोरी के अंदर, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी आगे क्या होता है। तब तक आप इसे सुनिए, एंजॉय कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जल्दी ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। तब तक खुश रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।